गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, लॉन्ग टर्म ऑप्शन के बारे में और एवी वेब के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को सुनना सबके सब। ठीक है, और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो जो भी चीज़ें वीडियो में दिखाई जाएंगी उसे देख के आप ट्रेड मत करने लगना। ठीक है, ट्रेड जो भी आपको करनी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करना। इस वीडियो को बस एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही देखना। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है एक वॉल्यूम चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, एक वॉल्यूम चार्ट लगा हुआ है। ये कौन सा वॉल्यूम चार्ट लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे HMV। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा हीट मैप वॉल्यूम। तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसमें जो है येलो बार हैं, ऑरेंज बार हैं और रेड बार है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रेड बार है ये एक्सट्रीम वॉल्यूम को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, जो ऑरेंज बार है वो मीडियम वॉल्यूम को इंडिकेट कर रही है और ये जो येलो बार है ये नॉर्मल वॉल्यूम को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो अब हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? हमें जो ऑरेंज बार है उस पर फोकस करना है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्योंकि जो मीडियम वॉल्यूम है ऐसे डेली नहीं आती रहती, लेकिन जब आती है तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें मार्केट में। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि 30 अगस्त वाला जो दिन था, 30 अगस्त वाला जो दिन था उस दिन हमें मीडियम वॉल्यूम देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद अगले दिन जो है मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुई, लेकिन कैसे क्लोज हुई? गैप अप की वजह से। हमें ये जो वॉल्यूम वाला एनालिसिस है ना, ठीक है, हमारी ये जो वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी है इसमें हमें गैप अप गैप डाउन से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें गैप अप गैप डाउन से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें चाहिए भाई इंट्रा डे में तुम ऊपर जाके क्लोज हो। ठीक है, ऊपर जाके क्लोज हो या नीचे जाके क्लोज हो। ठीक है, इंट्रा डे में गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो 2 दिन गैप अप हुआ, ऊपर सस्टेन हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर इंट्रा डे में एक बुलिश कैंडल बनाता या और ऐसे ऊपर क्लोज करता तो हमें सही लगता। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका, लेकिन अभी आप लोग सीधी तौर पे चीज़ें समझ लीजिए कि भाई गैप अप गैप डाउन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इंट्राडे मूव चाहिए। ठीक है, इंट्राडे के बेसिस पे ही हमें चाहिए कि भाई ऊपर क्लोज हो रहा है या नीचे क्लोज हो रहा है वॉल्यूम के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है, और इंट्राडे में नीचे आई है क्लोजिंग, इंट्राडे में नीचे आई है क्लोजिंग। ठीक है, कौन से दिन आई है? ये दिन है आपका 5 सितंबर, थर्सडे वाला दिन। और भाई वॉल्यूम के नीचे आ गई, मीडियम वॉल्यूम के नीचे क्लोजिंग आ गई। तो आप लोग देख सकते हैं फिर फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ, ज़बरदस्त सेल ऑफ। ठीक है, ज़बरदस्त एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अब हम ज़रा थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मीडियम वॉल्यूम देखने को मिली है। ठीक है, मीडियम वॉल्यूम देखने को मिली है और इंट्राडे बेसिस पे जो क्लोजिंग है वो ऊपर आ गई। ठीक है, कौन से दिन ऊपर आई है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो दिन कौन सा है आपका? 25 जून का। 25 जून के दिन जो है हमें एक इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली, ये मीडियम वॉल्यूम वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, 21 जून को आई थी मीडियम वॉल्यूम। ठीक है, 21 जून को मीडियम वॉल्यूम आई थी और 25 जून को हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई इंट्राडे। ठीक है, गैप अप की वजह से नहीं, इंट्राडे मूवमेंट की वजह से हमें ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई। तो आप लोग देख सकते हैं फिर क्या हुआ, मार्केट तेज़ी से ऊपर गई, मार्केट तेज़ी से ऊपर गई। ठीक है, अब ज़रा हम और भी कुछ दिन देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर है लेकिन इंट्राडे कुछ हुआ नहीं। हम देख लेते हैं। देखो ज़्यादा नहीं आता ये, यहाँ हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ भाई, क्लोजिंग नीचे आ गई। ठीक है, क्लोजिंग नीचे आ गई तो अगले दिन गैप डाउन हमें देखने को मिला, गैप डाउन देखने को मिला। अब गैप डाउन के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ही होगी मार्केट। ठीक है, अगर वॉल्यूम के नीचे क्लोज हो गई, वॉल्यूम के नीचे क्लोज हो गई तो गैप डाउन का केस बनेगा अगले दिन। ठीक है, या फिर इंट्राडे बेसिस पे सेल ऑफ का केस बनेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू ही करती जाए। ठीक है, आप जानते ही मार्केट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मोमेंटम ही करती रहती है। मार्केट आपको जो है वॉल्यूम के बेसिस पे मोमेंटम देगी,
लेकिन उस मोमेंटम को फिर आपको ही जज करना पड़ेगा कि कहाँ पे बुक करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता मार्केट में कि भाई वॉल्यूम के ऊपर चली गई तो मैं चलते ही जाऊँ, या वॉल्यूम के नीचे क्लोज हो गई तो नीचे ही नीचे, ऐसा नहीं भाई। वॉल्यूम के नीचे अगर क्लोज है तो नेगेटिव साइन है, तो बहुत हाई चांस रहता है कि हमें गैप डाउन देखने को मिले या इंट्राडे बेसिस पे सेल ऑफ देखने को मिले। वॉल्यूम के ऊपर क्लोज हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर क्लोज हो गया, तो हमें काफ़ी अच्छा चांस बना कि भाई गैप अप मिले या फिर ऊपर की साइड इंट्राडे बेसिस पे मोमेंटम मिले। लेकिन हुआ क्या, गैप अप हो गया, उसके बाद ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिला नहीं। यहाँ क्या, गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर रिवर्स हो गया। तो इस सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना होगा कि भाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, या आरएसआई कहीं बहुत ओवरबॉट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड तो नहीं है, तो वो रिवर्सल ला सकते हैं मार्केट में, ठीक है। वॉल्यूम बस आपका एक मोमेंटम इनिशिएट करा सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू कराना उसके हाथ में नहीं होता। कंटिन्यू कराने का बहुत सारा चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ने सपोर्ट दे दिया। यहाँ पर मेरे हिसाब से आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में आ गई। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बाकी हम देखते हैं और भी कोई केस हो जब हमें कोई मीडियम वॉल्यूम देखने को मिली हो। देखो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है ये। यहाँ देखिए आप, तो वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही मरी हुई वॉल्यूम है। यहाँ तो है ही नहीं यार, पीछे तो है ही नहीं वॉल्यूम। अभी हमें 2023 से ही वॉल्यूम देखने को मिल रही है, इससे पहले तो कोई खास वॉल्यूम थी ही नहीं मार्केट में, ठीक है। रेड वॉल्यूम भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रेड वॉल्यूम क्या है, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम में जो रेड वॉल्यूम होती है वो किसी ना किसी इवेंट की वजह से आ जाती है, ठीक है, किसी ना किसी इवेंट की वजह से आ जाती है। तो इसलिए आप बेटर यही है कि ऑरेंज वॉल्यूम को देखें, मीडियम वॉल्यूम को देखें, क्योंकि वो विदाउट इवेंट भी आ जाती है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। और आप ये चीज़ केवल और केवल इंडेक्स में नहीं, स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलती है, ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एवी वैप की, कि भाई एवी वैप क्या है। तो एवी वैप सिंपल है, आपका जो है एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ठीक है। इसे हम एक पर्टिकुलर एरिया से डिराइव करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कौन सा दिन था, इलेक्शन वाला दिन था, ठीक है। तो इलेक्शन के दिन हमें एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला था मार्केट में। इलेक्शन के दिन एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला था हमें मार्केट में। तो हम क्या है कि भाई यहाँ पर एवी वैप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एवी वैप आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा, आपको बाकी ब्रोकर्स के ऐप में भी मिल जाएगा, हर तरफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल एवी वैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये ब्लू कलर की एक लाइन बन जाएगी। और ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, आपको एवी वैप बना के दिखा देगी, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखा देगी। आपने एक पर्टिकुलर एरिया से जो है डिराइव किया ये प्राइस, ये दिखा देगी, ठीक है। और जब तक फिर ये जो प्राइस है इस ब्लू लाइन के नीचे सस्टेन ना करे, ठीक है, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे सस्टेन ना करे, ठीक है, तब तक जो है कोई खास मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता नहीं है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्शन डे का लो है, ठीक है, इलेक्शन डे का लो है या हाई है, आप इस मतलब ये अपने हिसाब से इनिशिएट कर लेता है, ठीक है, कि इसे कहाँ से डिराइव करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। इलेक्शन डे में मार्केट ऊपर चली गई इलेक्शन डे के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर भाई कहाँ पे जो है बुल्स वापस से ट्राई कर सकते हैं मार्केट में बाइंग लाना, ठीक है, या कहाँ पे बुल्स कमज़ोर हो सकते हैं, इसको हम समझने के लिए एवी वैप को यूज़ कर सकते हैं। एवी वैप क्या है कि आप लोग एक पर्टिकुलर दिन से निकालते हैं, और वो पर्टिकुलर दिन कौन सा होना चाहिए, एक अच्छा खासा इवेंट का दिन होना चाहिए, या कोई बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम का दिन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये अच्छे से काम करता है। आप लोग जैसे इलेक्शन डे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप बजट के दिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बजट के दिन का यूज़ कर सकते हैं, ये रहा बजट, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई आप स्पेशल दिन यूज़ कर सकते हैं। किसी दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो या किसी दिन बहुत बड़ा गैप अप हो, उस दिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको दिखता है भाई स्मार्ट मनी कहाँ पे वापस से जो है बाय करना पसंद करेगी, कहाँ पे जो है स्मार्ट मनी कमज़ोर पड़ रही है, बाइंग वाली स्मार्ट मनी कमज़ोर पड़ रही है और सेलिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। ये सब आपको पता चल सकता है एवी वैप की मदद से, ठीक है।
बाकी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारा टेलीग्राम पर हमारा जो है सपोर्ट आईडी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके हमसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग एक इवेंट वाले दिन से इसे डिराइव कर सकते हैं ईवी वेब को। आपको जो है एक मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगी। ये मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, सिंपल आपका जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बन जाता है ये, ठीक है। और ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि भाई कहाँ पर स्मार्ट मनी वापस से बाय करना पसंद करेगी, कहाँ पे स्मार्ट मनी कमज़ोर हो रही है, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, तो अब कहाँ पे हम वापस से बाइंग कर सकते थे, तो ये एरिया था, एवी वेब का एरिया था। आप लोगों को यूट्यूब वीडियो भी याद होगी, मैंने आपको बोला था भाई जब तक ये एवी वेब का एरिया ब्रेक नहीं होता फ्रेश सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा नहीं। और उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट वापस से नीचे आ रही है, तो अगर एवी वेब का एरिया ब्रेक कर देगी तो मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ हम देख सकते हैं, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो, ये आपका काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। अब एवी वेब की बात हो गई, अब हम लोग जो हैं ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि भाई ऑप्शन की मदद से आप लोग कैसे समझ सकते हैं मार्केट को। तो आप सिंपल जो है एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शन मैं किसे बोलता हूँ, मैं आपको जो है लॉन्ग टर्म ऑप्शन वो बोलता हूँ जो कि 3 महीने बाद कम से कम एक्सपायर हो रहे हो। जैसे अगर अभी जुलाई चल रहा होता तो मैं आपको सितंबर बोलता, अभी क्योंकि सितंबर चल रहा है तो मैं आपको दिसंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। और दिसंबर के भी इन द मनी, मतलब जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है ना वो भी इन द मनी के आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं 25,000 पुट ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। 25,000 पुट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको रेड वॉल्यूम देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें रेड वॉल्यूम यूज़ करनी है बस, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज तो यहाँ पे आती रहेगी और बल्कि रेड ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो हमें केवल रेड वॉल्यूम यूज़ करनी है। और कैसे यूज़ करनी है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि भाई जैसे समझ लो यहाँ पर रेड वॉल्यूम आपको देखने को मिली, ठीक है। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आपको रेड वॉल्यूम देखने को मिली, ठीक है। तो अब रेड वॉल्यूम के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, रेड वॉल्यूम के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो भाई ये जो मोमेंटम है पुट ऑप्शन जो नीचे जा रहा है ये और भी नीचे जा सकता है। और पुट ऑप्शन नीचे का मतलब है मार्केट ऊपर, ठीक है। और सिमिलर है कि भैया अगर आपका जो पुट ऑप्शन है वो ऊपर जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर आ गई, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर आ गई तो पुट ऑप्शन और भी ऊपर चला गया, ठीक है। हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है और क्लोजिंग ऊपर आ गई उसके, तो पुट ऑप्शन और भी ऊपर चला गया। पुट ऑप्शन ऊपर जाने का मतलब मार्केट नीचे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और इफ़ेक्टिव भी है, तो इस चीज़ को अभी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड वॉल्यूम के साथ यूज़ करना, ठीक है। आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। मतलब आपको जो है लॉन्ग टर्म ऑप्शन में सिंपल देखना है कि भाई आपको रेड वॉल्यूम देखने को मिले, हाई वॉल्यूम देखने को मिले और अगले दिन जो है ऊपर या फिर नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाए। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो फिर आप देख रहे हैं भाई यूएस मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ गया है और मंडे को एक गैप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड भी है, ठीक है। अब ज़रा हम ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने निफ्टी के ऑप्शन चेन खोल रखा है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं निफ्टी जो है 24,850 के आसपास बंद हुई फ्राइडे वाले दिन, 24,850 वाले दिन। तो हमें कैसे समझना है ऑप्शन चेन बोल क्या रही है। तो आप लोग देख सकते हैं हमें 24,900 का पुट ऑप्शन देख लेना है और 24,800 का पुट ऑप्शन देख लेना है। अब 24,900 का पुट ऑप्शन क्यों देखना है और 24,800 का कॉल ऑप्शन क्यों देखना है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है 24,850 पे बंद हुई है, तो 50 पॉइंट हमें 900 में मिल रहे हैं और 50 पॉइंट हमें 800 में मिल रहे हैं। तो हम एक अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई कॉल के जो प्राइजेज हैं वो ज़्यादा हैं या पुट के प्राइजेज वो ज़्यादा हैं। तो आप लोग देखें भाई जो कॉल के प्राइजेज हैं वो चल रहा है 190 के आसपास और पुट का प्राइस चल रहा है 175 के आसपास। आप लोग जैसे जानते ही हैं जो कॉल के प्राइजेज होते हैं वो जनरली थोड़े से ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा तो ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर को हम ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मानते नहीं है, हम इसे न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन चेन दिखा रही है अगर मंडे के दिन कोई गैप डाउन होता भी है तो बुल्स कोशिश ज़रूर करेंगे मार्केट को वापस से ऊपर पुश करने का,
ठीक है। बुल्स वापस से कोशिश ज़रूर करेंगे मार्केट को वापस से ऊपर करने का, क्योंकि पुट ऑप्शन की वैल्यू इतनी भी हाई नहीं है। अगर पुट ऑप्शन यहाँ पे 200 होता, ठीक है, और ये जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे 180 होता, तो मैं ज़रूर बोल सकता था पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो वो दिखा रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी से और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। मगर क्योंकि पुट ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्राइस न्यूट्रल ही है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब कि कॉल ऑप्शन के बराबर ही है, ठीक है, तो बुल्स वापस से कोशिश कर सकते हैं। बुल्स अभी इतने भी कमज़ोर नहीं हुए, ठीक है। और अगर समझ लो यहाँ पे कॉल जो प्राइस है, ठीक है, जो 24,800 का जो कॉल का प्राइस है, ये 190 की जगह यहाँ पे 240 होता, ठीक है, 240 होता, और यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है 24,900 का, ये 175 की जगह 150 होता, तो मैं बोलता कि भाई जो बुल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई भी गैप डाउन भी हो जाता है तो बुल्स फौरन मार्केट को ऊपर खींच देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑप्शन चेन है वो थोड़ा न्यूट्रल दिखा रही है, ठीक है। न्यूट्रल में भी ये होता है कि अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत रिवर्सल आने का चांस रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो गैप डाउन या गैप अप के बाद फौरन कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन चेन को समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है ये समझने का, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। मैंने आपको 4 चीज़ें समझा दी इस वीडियो में, चारों मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया, लेकिन चारों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।